हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपिक एमएलटी पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है ब्लड। ब्लड हमारे बॉडी का लाइफलाइन है जो हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन भी करता है, उसके साथ इन्फेक्शन से फाइट करता है और ब्लड लॉस प्रिवेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्पोजिशन और फंक्शन ऑफ ब्लड के साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिए। उस वीडियो में हमने माइकोलॉजी के बारे में डिटेल में समझाया है। तो पहले हम ब्लड के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच स्लाइटली एल्कालाइन होता है जो है 7.35 से 7.45 तक। ह्यूमन बॉडी में ब्लड टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% है और एक एडल्ट के बॉडी में लगभग 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम होता है। पार्ट 2, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन पहुंचाता है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकलता है। अब देखते हैं ब्लड के दो पार्ट्स के बारे में। पहला है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो लगभग 45% होता है बॉडी में टोटल ब्लड वॉल्यूम का, और दूसरा है प्लाज्मा 55%। पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये ब्लड के सॉलिड पार्ट्स होते हैं जिसमें तीन मेन चीज़ें होते हैं। पहला रेड ब्लड सेल और आरबीसीज, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज, और तीसरा प्लेटलेट्स। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये लगभग 95.1% होते हैं। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट को 100% पकड़ते हैं तो इनका मेन काम है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। इनकी संख्या लगभग 0.1% होता है। इनका मेन काम है इन्फेक्शन से बॉडी को बचाना। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब उसमें ग्रैनुअल्स पाया जाएगा और अग्रेनुलोसाइट्स मतलब उनमें ग्रैनुअल्स एब्सेंट होगा। चलिए दोनों को डिटेल में समझते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स जो 60 to 62% रहते हैं। ये इन्फेक्शन के खिलाफ पहला डिफेंस होता है। इओसिनोफिल्स, ये 2 से 4% होते हैं। ये पैरासाइट से लड़ता है और एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। उसके बाद है बेसोफिल्स जो है 0.5 से 1% तक। ये एलर्जिक रिएक्शंस में हिस्टामिन रिलीज करते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो 20 से 25% तक। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस पूरा दिखता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, और लार्ज लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस एक तरफ रहता है और साइटोप्लाज्म बिग एरिया में फैला हुआ होता है। अब मोनोसाइट, ये 3 से 5% तक होता है। ये डेड सेल्स और जार्म को रिमूव करते हैं। ये सब कैसे दिखते हैं वो हम अगले दूसरे क्लास में जानेंगे। अब प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ये लगभग 4.5% होते हैं। इसका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जब कहीं कट लग जाता है तो ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है। अब प्लाज्मा, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। ये एक हल्का येलो कलर का फ्लूइड होते हैं और टोटल ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर 90% होता है, बाकी बचे प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, हार्मोन्स, गैसेस और वेट प्रोडक्ट्स। प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उसमें एल्बुमिन 4.7% होता है। एल्बुमिन ये ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन करता है। ग्लोब्यूलिन 2.7% होता है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन 0.3% होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसमें होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट। गैसेस के अंदर होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा में और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे मोनोसेकेराइड, अमाइनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड,
अब आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी सर्कुलर और बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। आरबीसी का साइज अराउंड 7 से 8 माइक्रोमीटर होते हैं। इनमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोलाइसिस में हम देखते हैं कि ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट पायरूवेट बनता है, वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। लेकिन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है। जब आरबीसी को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उनकी शेप चेंज होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी स्वेल करते हैं यानी फूल जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इसमें कोई चेंज नहीं होता है, मॉर्फोलॉजी सेम ही रहता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी श्रिंक कर जाता है, जिसे क्रिनेटेड आरबीसी भी कहते हैं। इस इमेज में ये छोटे छोटे गोल और बाइकॉन्केव से मतलब दोनों साइड से थोड़ा सा दबे हुए हैं और वो पिंकिश कलर के दिख रहे हैं और इवनली स्प्रेडेड हुए हैं, वो है आरबीसी। पार्ट 4 हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। ह्यूमन बॉडी में 3 मेन टाइप्स के हीमोग्लोबिन मिलते हैं। हीमोग्लोबिन ए जिसे एडल्ट हीमोग्लोबिन कहा जाता है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहते हैं। हीमोग्लोबिन A2 एडल्ट 2 भी बोला जाता है, इसमें 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन होते हैं। और हीमोग्लोबिन एफ जिसे फीटल हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है, इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन है। हीमोग्लोबिन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, वो है हीम और ग्लोबिन। हीम 4% जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन 96% रहता है। ये प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, उन सब चेन्स का एमिनो एसिड नंबर देखते हैं। अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड्स है, बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड्स है, गामा चेन में 146 एमिनो एसिड और डेल्टा चेन में भी 146 एमिनो एसिड। ये है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम और किसी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर होते हैं और लाइफ स्पैन अराउंड 8 से 15 दिन तक रहता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं और मेगा कैरियोसाइट से बनता है। मेगा कैरियोसाइट क्या है? ये ब्लड सेल फॉर्मेशन का एक स्टेज है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद करता है जो ब्लड लॉस प्रिवेंट करता है। इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में ये छोटे छोटे पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं, वो प्लेटलेट्स हैं। अब ब्लड कलेक्शन और एंटीकोगुलेंट्स के बारे में जानते हैं। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ब्लड कलेक्शन जो है वो है मीडियन क्यूबिटल वेन। ब्लड टेस्टिंग के लिए कुछ एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जाते हैं जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब उन सब के बारे में पढ़ते हैं। पहले है क्लॉट एक्टिवेटर्स। ज्यादातर क्लॉट वायल में क्लॉट एक्टिवेटर्स प्रेजेंट नहीं रहता है, पर किसी किसी क्लॉट वायल में ये रहता है। क्लॉट एक्टिवेटर्स जो है वो क्लॉटिंग प्रोसेस को एक्सीलरेट करते हैं। इसमें ग्लास या सिलिका पार्टिकल होते हैं, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करते हैं और फिर थ्रोम्बिन बनाता है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ईडीटीए ये एक एंटीकोगुलेंट है जो कैल्शियम को चिलेट करते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1.5 मिलीग्राम ईडीटीए पर ml ऑफ ब्लड, मतलब 1 ml ब्लड में 1.5 मिलीग्राम ईडीटीए यूज करना पड़ेगा। अगर ईडीटीए ज़्यादा हो जाए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी श्रिंक हो जाते हैं, पीसीवी और एमसीएचसी डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट स्वेल हो जाते हैं और टूट जाते हैं, जिसमें प्लेटलेट काउंट आर्टिफिशियली हाई लगता है। उसके बाद ट्राइसोडियम साइट्रेट, ये भी एक एंटीकोआगुलेंट है जो कैल्शियम रिमूव करता है। कोआगुलेशन स्टडी के लिए 9th पार्ट ब्लड और 1 पार्ट सोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है। और ये सा टेस्ट जो वेस्टर्न गिन मेथड में होता है उसमें 4 पार्ट ब्लड के साथ 1 पार्ट सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है। अब हेपारिन। हेपारिन एंटीथ्रोम्बिन एक्टिविटी स्लो करता है और एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट करता है। ये यूज होते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में, इम्यूनोफेनोटाइपिंग में। ये 2 टाइप के होते हैं, लिथियम हेपारिन जो टीबी गोल्ड टेस्ट के लिए यूज होते हैं और सोडियम हेपारिन ये आरबीसी फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए यूज होते हैं। सोडियम फ्लोराइड जो ग्रे टॉप ट्यूब में यूज होते हैं वो कोई एंटीकोआगुलेंट नहीं है, वो एक ग्लाइकोलाइसिस प्रिवेंटिंग एजेंट है। तो इसमें सोडियम फ्लोराइड के साथ हेपारिन और ईडीटीए कोई एक एंटीकोआगुलेंट यूज होते हैं। अब इन्वर्सन टाइम के बारे में जानेंगे। इन्वर्सन टाइम क्या है? मतलब ब्लड लेने के बाद
कितने बार मिक्स किया जाता है। जो लाइट ब्लू टॉप ट्यूब है, मतलब जिसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट है, उसको 3 से 4 बार मिक्स करना पड़ता है। जो क्लॉट एक्टिवेटर है, जिसमें सिलिका पार्टिकल और ग्लास बीड्स यूज होते हैं, उसको 5 बार मिक्स किया जाता है। और जो लेवेंडर टॉप ट्यूब, मतलब जिसमें ईडीटीए है, वो 8 बार मिक्स किया जाता है। इसके बाद है नीडल साइज और ऑर्डर ऑफ ब्लड कलेक्शन, मतलब ब्लड कलेक्शन के लिए कौन सा नीडल हम यूज करेंगे और प्रेफर करेंगे, और ब्लड लेने के बाद पहले कौन सा वायल भरेंगे, उसके बाद कौन सा, ये जानेंगे। नीडल साइज, ये जो पिक्चर में सभी नीडल साइज देख सकते हैं, इनमें से ज्यादातर 18 और 20 गॉज के नीडल यूज किए जाते हैं एडल्ट्स के लिए, और जो 23 गॉज के नीडल है वो चिल्ड्रन के लिए सुइटेबल है। अब ऑर्डर ऑफ ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्ट करने के बाद पहले ब्लड कल्चर ट्यूब फिल किया जाता है, उसके बाद कोआगुलेशन ट्यूब जो है वो फिल किए जाते हैं, उसके बाद सेरम, उसके बाद हेपारिन, उसके बाद ईडीटीए, और सबसे आखिर में सोडियम फ्लोराइड। अगर आप ब्लड कलेक्शन करने जाओ और उसमें ब्लड कल्चर नहीं है, तो आपका पहला होगा कोआगुलेशन ट्यूब, उसके बाद सेरम, कोआगुलेशन ट्यूब मतलब सोडियम साइट्रेट जो है वो, उसके बाद सेरम, उसके बाद हेपारिन, फिर ईडीटीए, सबसे आखिर में सोडियम फ्लोराइड मतलब शुगर वाइल। तो फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल ओवरव्यू ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को क्विक अपडेट्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।